खबरों का सारथी क्या कहती है और 2022 का चुनाव किस स्तर पर देखते हैं? 5 साल में कितना विकास किया यहाँ के विधायक जी? है यहाँ कोई विकास ना करो, हमारे तय तो करो ना। हमारी एरिया तो मंत्री जी के नजदीक है न, तो वे तो अपने ही हैं, वे जा कह देते दिया तेरे अंधेरू रहते हैं। हम तो भाई विधायक समाजवादी का ही सोचेंगे। हम तो मुलायम सिंह की बनाना चाहिए। और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम लोग क्यों उनसे हटे हुए हैं? अरे ना इलेक्शन नजदीक है, कहीं ना कहीं ये मतलब लालच दे के वोट तो लेंगे नहीं लेंगे। तो बीजेपी है, इसने वायदे किए पूरा नहीं किया। हमने एक बार दिया था खाली बीजेपी को, बाकी हम समाजवादी पार्टी देख चले आए, कम से कम 30 साल होने जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियों के नेताओं की बात करें या राजनेताओं की बात करें, अब सब जमीनी स्तर पर उतर गए हैं और लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं कि कोई विधायक कहता है तो कि हम सड़कें बनवा देंगे, कोई विधायक कहता है तो हम रोजगार दिलवा देंगे। लेकिन जब जमीनी स्तर की बात आती है, चुनाव नजदीक आता है, तो सब जो वादे होते हैं वो खोखले साबित होते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर से जाहिर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है, हालांकि अभी टिकट जो है उसमें सरगर्मी तेज है, सभी विधायक अपनी अपनी कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन जमीनी स्तरों की बात की जाए तो के न्यूज की टीम लगातार हर विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाओं में अब तक आपको तस्वीरें दिखा चुकी है कि आखिर जो 5 साल के विधायक रहे उनका विकास कितना रहा और उन्होंने विकास कितना किया, किसका भौकाल कितना टाइट था। इन्हीं सब चीजों के लिए हम जानने पहुंचे हैं आज बरेली की जो आंवला विधानसभा है उसके गांव बीबनी में पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता के हालचाल जानेंगे कि आखिर 5 साल उनके किस स्तर पर बीते। आखिर विधायक जो कि मंत्री भी रहे कई समय तक, कि उन्होंने, जो धर्मपाल सिंह विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया। हालांकि पेशे से किसान हैं, लेकिन किसानों के हक की बात उन्होंने कितनी की, ये सब जानने के लिए आज हम बीबनी गांव पहुंचे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो डबल इंजन की सरकार थी उसने कितना विकास किया। लोग मौजूद हैं, तमाम भीड़ इकट्ठी है, लोगों से बात करेंगे, महिलाएं भी इकट्ठी हैं, बड़े बुजुर्ग भी इकट्ठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जनता क्या कहती है और 2022 का चुनाव किस स्तर पर देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ताराचंद। ताराचंद्र जी, चुनाव नजदीक है, कुछ ही समय में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, डेट हो जाएगी और इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। वोट कैसे देंगे इस बार? हम जीराज सिंह को वोट देंगे अब की। ये जीराज सिंह की बात एक अलग है, हम देंगे समाजवादी पार्टी को। अच्छा, अब ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, 5 साल में कितना विकास किया यहाँ के विधायक जी? है यहाँ कोई विकास ना करो, हमारे तय तो करो ना। कुछ कौन विधायक है? धर्मपाल सिंह है। तो वो उनके कुछ जनता तो ये कहती है कि तमाम उन्होंने सड़कें पड़वा दी। अरे हमें कोई सड़क ना, हमारे गांव को सड़क ना, तुम आए तो हमें कोई सड़क ना मिली है। कभी इन सब चीजों की शिकायत करना चाहिए। अरे हम का शिकायत करना लाना भैया, गरीब आदमी हम तो साफ जानते हैं, आते हैं हम तो। एक बात और बताइए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने काफी मतलब जो है तमाम उन्होंने वादे किए, तमाम उन्होंने घोषणाएं दी, तमाम उन्होंने जनता तक योजनाएं पहुंचाई, आप तक कितनी पहुंची? हमें कहाँ पहुंचो, कुछ ना पहुंचो भाई, जमीन बारे पैसा आ रहे हैं बस। अच्छा, मैं झूठ बोलता ना। अच्छा, बच्चे होंगे आपके स्कूल में? हमारा हम तो साफ। अच्छा, जो आपके परिवार के लोग होंगे उन तक तो सुविधाएं पहुंची होंगी? अरे कोई सुविधा ना पहुंची, हमें ना पहुंची तो बालक कहाँ पहुंची सुविधा है। तो चाचा साफ तौर पर से कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी और सारी जो समस्याएं थी वो जस की तस बनी हुई हैं। और लोग मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? चिरंजी लाल। चिरंजी लाल जी, नजदीक आ गया है, सबसे पहली बात आपसे ये जानना चाहेंगे, विकास को आप किस स्तर पर देखते हैं पूरे यूपी में? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने विकास किया था, ये बात क्लियर है। अच्छा, बीजेपी ने विकास नहीं किया ना, बीजेपी ने विकास नहीं किया। नहीं, तो बीजेपी तो तमाम मतलब जगह जगह मतलब चीजें दिखा रही कि हमने ये विकास कर दिया। और अभी हाल की बात कर दूं, अभी एक्सप्रेस वे आपने देखा होगा, पेपरों में पढ़ा होगा कि एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे बनवा दिया, जो कि सजानपुर में उन्होंने उद्घाटन भी किया। विकलांग को कहते रहे डबल करने को, विकलांग पेंशन को डबल करने कहते रहे। अच्छा, आपसे मैं माफी चाहूंगा बोलना, आप विकलांग हैं, तो ये आपको जो पेंशन की योजना थी उस चीज का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, हम ले आए, उतना ही मिल रहा है जैसा पहले मिलता था वैसा मिल रहा है, मतलब जो डबल की बात कही गई थी वो नहीं? वो कुछ नहीं। अच्छा, स्थानीय विधायक की बात करें, स्थानीय विधायक ने काम कराया ना? कुछ नहीं बढ़ाया। साफ तौर पर से जो विकलांग समुदाय की जो बात होती थी, तो डबल इंजन सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर से कहा था कि जो विकलांग योजना है और काफी पेंशन योजना थी उसको डबल किया जाएगा। लेकिन जमीनी स्तर पर खुद साक्षात अपनी बात रख रहे हैं कि कोई भी ऐसा विकास नहीं हो। क्या नाम है भैया आपका? रतन लाल। रतन लाल जी,
चुनाव नजदीक आ चुका है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि विकास पूरे उत्तर प्रदेश में बोलता है या नहीं? क्या बोलते हो साहब, कहीं कहीं बोल लो, कहीं कहीं नहीं बोल लो। हमारी एरिया तो मंत्री जी के नजदीक है, न तो वे तो अपने ही हैं, वे जा कह देते हैं, दिया तेरे अंधेरू रहते हैं। दिया तरे अंधेरा बात ठीक है, लेकिन उनके ऊपर पास भी तो एक पावर थी, उन्होंने तो विकास कराया होगा ना? कहाँ करा हुआ है? वो पंचायत घर बन रहा है और तो कोई विकास भवन आया मंत्री जी के मुकालते हैं। गांव में सड़कों की बात थी, खरंजों की जगह सड़कें पड़ जाएंगी, वो सब अबे तो कुछ ना बहु है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव नजदीक आ गया है, तो इस बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे अपने क्षेत्र की या फिर समाजवादी की? हम समाजवादी की बनाएंगे साहब। ऐसा क्या समाजवादी में क्या क्या खास बात है? ये तो अपनी अपनी इच्छा है, काऊ को दाल किसी चीज की बढ़िया लग रही है, काऊ को किसी चीज की बढ़िया लग रही है। तो 5 सालों में विकास जो होना चाहिए सो नहीं हुआ। हमें विकास चाहिए, मंत्री जी हमारा हर चलाउन थोड़ी आऊंगे। परिवार में बच्चियां भी होंगी, बेटियां भी होंगी और बच्चे भी होंगे, उन तक सारी सुविधाएं रोजगार की या फिर पढ़ाई की, शिक्षा की, स्थानीय स्कूल वगैरह सारी सुविधाएं क्या एवं चल रही है क्या? उनके छुट्टियों ने तो 300 रुपया ले लाए, वो स्मार्ट कार्ड के और वो तक बन के ना आए भाई। किन्होंने 300 रुपए ले? ये लोगों ने ले लाए ही बान ने। किन लोगों ने? मतलब कोई तो गाँव के हैं, आसपास के हैं। जब कारटे ना बने तो योजना कहाँ से आ गई? जब कारटे ना बने तो योजना कहाँ से आ गई हम लोगों को? साफ तौर पर जाहिर उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी की लाने। हाँ, तो और भी लोग मौजूद हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। हरपाल जी, स्थानीय विधायक कौन है आपके? विधायक इस समय माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी हैं। उन्होंने विकास तो कराया होगा ना क्षेत्र में? हाँ, विकास तो हम थोड़ा बहुत कराते ही हैं, लेकिन मतलब हम तो योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। मैं एक शिक्षा मित्र हूँ और मतलब ये सरकार संकल्प पत्र लेके आई थी, जब इलेक्शन आया था तो संकल्प पत्र लाई थी अपना कि 3 महीने में विधिवत तरीके से शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान। अब हुआ क्या, उसके बाद में मतलब 3 महीने के 5 साल होने जा रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। तो क्या उम्मीद की जा सकती है सरकार से? तो शिक्षा मित्रों की तो बात की जाती है तो तमाम उन्होंने वादे किए कि मतलब वादे किए, संकल्प पत्र भी लेके आए वो। मतलब उन्होंने, मोदी जी ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। और मतलब जब इनकी सरकार नहीं थी उस समय तो इन्होंने बहुत बहुत बड़े वायदे किए थे। अब फिर हम लोगों ने भी तन मन धन से लग के सरकार बनवाई बीजेपी में। बीजेपी तनख्वाह कम हो गई होगी। हाँ, तो मतलब हमें पहले परमानेंट हो गए थे तो 40,000 मिलता था, फिर 10,000 रुपए मिलते हैं अभी। तो कैसा लगता है आपको 10,000 रुपए मिलता? 10,000 रुपए में कैसे गुजारा होगा आप ही अंदाज लगा सकते हैं। जिस आदमी की मतलब भाई खर्चे बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से पैदा होता है। हमारे लगभग 5,000 साथी मतलब इसी अवसाद में मर चुके हैं। इस बार किसकी सरकार बने? अब सरकार किसकी, अब भाई देखो सरकार तो भाई किसकी बने भाई, वो तो मतलब भाई जो आदमी कोसेगा ही वो तो, कोई अगर किसी के साथ बुरा होगा तो। सबकी छोड़ दो, आप बताओ आप किसकी सरकार भाई हम तो मतलब अगर जो हमारे साथ में न्याय करेगा उसकी सरकार बनाएंगे। अब न्याय कौन करता वो देखिए। भाई अखिलेश जी लेके आ रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं मैंने जैसे किया था वैसा ही करूंगा हम। मतलब अखिलेश जी की सरकार बनानी है, क्लियर। अब भाई सोचेंगे इसी बारे। स्थानीय क्षेत्र की बात करें तो स्थानीय में विधायक किसका बनाएंगे, समाजवादी का या फिर हम तो भाई विधायक समाजवादी का ही सोचेंगे। समाजवादी के तो मतलब कई चेहरे हैं, अभी महिपाल भी है, जिराज यादव भी है, तो आप किसको अपनाएंगे? अब भाई चेहरे क्लियर होंगे उसके बाद में टिकट मिलेगा उसी को अपनाएंगे। तो साफ तौर पर जिसको समाजवादी पार्टी चुनेगी उसको कहीं ना कहीं चुना जाएगा, साफ तौर पर। क्या नाम है आपका? रामचंद्र है। रामचंद्र जी, हाँ। आपके गाँव का नाम क्या है? रीबनी। विकास हुआ है? हाँ, विकास आप जाए तो हीरो पंचायत घर बन रहा है। पंचायत घर के अलावा कुछ बना? और पल्लंग बारात घर बने हुए है। मतलब इसमें आपका काम थोड़ी ना, बारात घर में आप ना रोज बारात करोगे ना पंचायत घर में आप पंचायती करोगे। अरे हमारा तो ऐसा समझ लो, हमारी पेंशन तो भाई उतनी ही चल रही है, मुलायम सिंह ने कर दी जितनी है। 500 रुपये महीना चल रही है, 500 रुपये चल रही है। 10 साल तो सरकार हो ही चुकी, समझ रहे, 10 साल तो हो चुकी। परिवार आप क्या आप सारी चीजें ठीक है? सब परिवार में सब चीजें ठीक है? परिवार में सब चीजें ठीक है होती हैं। तो ये बता दो फिर, परिवार के जो बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे हैं आप? हम पे एक लड़की है, एक औरत है। अच्छा, लड़की की जो मतलब बात आती है तो सब लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समाजवादी का भी यही स्लग है
बीजेपी का भी। तो बीजेपी ने कहां तक जो महिला सशक्तिकरण की बात आई, तमाम उन्होंने योजनाएं की कि महिलाओं को आगे रखा जाएगा, तो महिलाएं आगे लगती हैं उत्तर प्रदेश में? अब महिलाओं आगे कहाँ लग रही है भाई, महिलाओं को तो आज और ज्यादा बढ़ावा कर दो बिन्ने कार तो बिने के नायक हुआ है। अब चलो जब महिलाओं की बात आ गई तो एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। हाल ही में नियम लागू कर दिया गया है कि 21 साल में शादी की जाएगी बेटी की। पहले 18 साल तक था कि 18 साल बाद आप शादी कर सकते हो, अब उसकी दर बढ़ा करके 21 साल कर दी है। कहां तक ये जो सुविधा है इनकी सही मानते हो? हम तो भैया सब सही है मान लेंगे, तो 21 साल में करवाओ, सरकार 22 साल में करवाओ। नहीं, अभी तक तो 18 साल में होती थी ना, अब इसको कहां तक सही मानते हो? कोई 18 साल की सही, 21 साल में होगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो हो जाएगी, दिक्कत तो हो जाएगी, बहुत से बालक बिगड़ जाते 21 साल लो। अरे तुम तो खुद समझदार हो। जमाना वो आ रहा है कि जमाना बहुत आगे। अच्छा, अब सरकार किसकी बनाओगे 2022? हम तो इसे मुलायम सिंह की बनाने के मन में आया, अब हमारे बनाए थ्रू बन जाएगी किले के। नहीं तो जनता, आप मान लो एक वोट पे कहानी बदल जाती है, तो जनता तो आप भी हो। जनता आप है, हम तो मुलायम सिंह की सरकार बनाएंगे सपा पार्टी की। धर्मपाल सिंह जो विधायक है उनको दोबारा नहीं लाओगे? धर्मपाल सिंह को तो हम लड़ा होगी, 25 साल है, 1 साल का होगी, जो से बिना टिकट में लो है तो उसे बिना ही लड़ाते रहे। तो लोधी समाज के तो वो खुद है, तो लोधी समाज हम ना है, तो उनको नहीं लड़ाओगे इस बार? जब हमारे मनोकामना कर रहे हैं तो क्यों लड़ावेंगे? नहीं, अगर समाजवादी लाइन वो भी आने वाले हैं, तो अगर उनका टिकट हो गया तो नहीं लड़ाएंगे, क्या हो गया? मतलब बीजेपी के मंत्री जो रहे अब तक वो समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ, अनुमान ये है अनुमान नहीं हो सकता। अरे अनुमान है ही भाई, नहीं हो सकता। अच्छा, आप नाम बता दो। पूरन लाल नाम है मेरा। तो आप भी लोधी समाज से हैं? लोधी है, टोटली लोधी। जी ने आपका तो विकास किया होगा ना भाई, समाज का नहीं किया मगर आपका तो विकास कर दिया होगा, क्यों लोधी? मेरा का पूरी लोधियों से अलग हटके कर दिया विकास। तो मैंने, अरे मान लो सब देखो, चलो लोधी समाज का नहीं किया, आप तो लोधी हो उसमें। मंत्री जी ने इतना विकास किया है, आप अलीगंज से आए होगे हैं? बिहारीपुर में आधा आमदन है, आधी अन्य जाती है। बिहारीपुर तक 3 बार रोड पड़ गया, भीमनी तक कई बार पड़ गया। आप तो आए हो देखत, आप तो देखत आए हो। योगी सरकार, रुक जाए 1 मिनट है, योगी सरकार ने इतना विकास किया सन 97-98 में। अखिलेश मुलायम सिंह की सरकार रही थी, अखिलेश का नाम भी नहीं था, तो 2200 और 2300 रुपये सरबती बिकी थी। जिस टाइम 40 रुपये डीजल था, 40 रुपये जुताई थी। आज 150 रुपये जुताई है। धान का भाव 1500 रुपये है। हालांकि हम किसान हैं, बिरादरी से किसान हैं, लोधी हैं, लेकिन हमें वो भला है जो हमारी भलाई करे। अच्छा, एक चेहरा था यहाँ पर, मैं आप एक बात कर लेता हूँ बीच में, पिछले चुनावों में अगम मौर्य बहुजन समाज पार्टी से, ठीक, और इस बार भी चर्चाएं हो रही हैं, जिले में बात की जाए तो चर्चाएं हो रही है कि अगम मौर्य फिर से इस बार समाजवादी से जो है आंवला विधानसभा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई सूचना ही न मिल रही है भाई उनकी। जो हम लोग तक सूचना आ रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी उनको फिर से इस विधानसभा में। इसमें इस बार जो मतलब सपा पार्टी से जो भी विधायक आ गया, जो भी कैंडिडेट आ गया, वोट उससे जाएगा, कोई भी सही। मान ली सबसे खास है हमें जीराज, वो उंगली उठा देंगे, उतर को हम डर जाएंगे। बात करता। जीराज यादव। हाँ, जीराज यादव में ऐसा खास बात क्या है? खास बात क्या? मौजूदा विधायक नहीं है, वो मौजूदा कैंडिडेट नहीं है अभी, तो कम से कम उनने इस मतलब औला विधानसभा में कम से कम 55-60 लाख रुपए खर्च किया है जो विधायक। तो 55-60 लाख रुपए किसमें खर्च करते? देख लो, ये मकान बन रहा है, वो मकान बन रहा है, उधर मकान बन रहा है। मकान अपने पास से बनवा? हाँ, अपने पास से बनवा रहे हैं, अपने पास से बनवा रहे हैं, इसमें झूठ बात नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो अपने वोट बैंक मजबूत करने के लिए? वोट बैंक मजबूत करते हैं तो एक बात बताओ, धर्मपाल मंत्री जी हैं, इन्हें 25 साल लड़ाते होंगे, उन्हें आज तक वोट बैंक मजबूत नहीं कर मिला। आज क्यों है हम लोगों में कमियां? जो हमारे घर के आदमी हैं, हमारी बिरादरी के आदमी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम लोग क्यों उनसे हटे हुए हैं? आज क्लियर है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है सपा की बना। हाँ, साफ तौर पर से जो लोधी समाज की बात आती है, आंवला विधानसभा में लोधी समाज के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं को इस बार जनता चुनने को तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर जाहिर भी हो गया कि जो डॉक्टर जीराज यादव हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबे समय से समाज सेवक भी हैं और खुद का एक अस्पताल चलाते हैं। जानकारी जिस तरीके से मिलती है वो लोगों का इलाज भी काफी संभवतः मदद के तौर पर करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। भोपाल टाइप में आपको दिखाएंगे पूर्वांचल में किसका कितना पल रहा है भारी। किसकी बनेगी सरकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूर्वांचल अहम है और पूर्वांचल की सीट से ही उत्तर प्रदेश का कुर्सी मिलने वाला है। तो हम आपको पूर्वांचल से दिखाएंगे कौन कितना मजबूत है। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों से हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक सर्वे, सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत, कितनी हकीकत, कितना फसाना। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें। घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23900031 और 0512-23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। भोपाल टाइप में आपको दिखाएंगे पूर्वांचल में किसका कितना पल रहा है भारी। किसकी बनेगी सरकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूर्वांचल अहम है और पूर्वांचल की सीट से ही उत्तर प्रदेश का कुर्सी मिलने वाला है। तो हम आपको पूर्वांचल से दिखाएंगे कौन कितना मजबूत है। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों से हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक सर्वे, सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या कहती है और 2022 का चुनाव किस स्तर पर देखते हैं? 5 साल में कितना विकास किया यहाँ के विधायक जी? है यहाँ कोई विकास ना करो, हमारे तय तो करो ना। हमारी एरिया तो मंत्री जी के नजदीक है न, तो वे तो अपने ही हैं, वे जा कह देते दिया तेरे अंधेरू रहते हैं। हम तो भाई विधायक समाजवादी का ही सोचेंगे। हम तो मुलायम सिंह की बना लगे। और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम लोग क्यों उनसे हटे हुए हैं। अरे हम नजदीक कहीं ना कहीं ये मतलब लालच दे के वोट तो लेंगे नहीं लेंगे। बीजेपी है, इसने वायदे किए पूरा नहीं किया। हमने एक बार दिया था खाली बीजेपी को, बाकी हम समाजवादी पार्टी देख चले आए, कम से कम 30 साल होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक जीराज यादव एक समाजवादी पार्टी का नया चेहरा हो सकते हैं और अलग से उनको जो लोधी समाज का एक समर्थन है या फिर पूरी आंवला विधानसभा का समर्थन मिल सकता है। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? सुनील राजपूत। सुनील जी, ये बताइए, आप युवा हैं तो पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने इंटर कर रखा है। अच्छा, इंटर करने तो लैपटॉप मिला होगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला आज तक। अगले सरकार मिले थे, लेकिन उस समय मेरा इंटर हुआ नहीं था। अभी योगी जी तो कह रहे हैं हम लैपटॉप बांटेंगे। नहीं, ये कुछ नहीं देंगे, देते तो अब तक दे देते। नवंबर में इन्होंने बोला था, नवंबर निकल गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आने वाली है, आचार संहिता लगने वाली, कब देंगे ये? अच्छा, तो गाड़ी चलाते हुए आप तो डीजल पेट्रोल भी बढ़ा, फिर अब इनने 5 रुपए कम कर दिए। तो इलेक्शन अब नजदीक आने वाला है, ये तो करेंगे, गल्ला भी फ्री बांट रहे हैं ये लोग, अब तो करेंगे। अभी तो काफी एक योजना चल रही है, उसमें काफी गल्ला जा रहा है। जी, कौन सी योजना?
मतलब जिसमें नमक हो गया और अलग अलग से पैकेट बांटे जाने, जिसपे एक फोटो भी लगा है मोदी जी का। तो मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्शन नजदीक है, कहीं ना कहीं ये मतलब लालच दे के वोट तो लेंगे नहीं लेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस बार जो है बीजेपी की बनानी है? नहीं नहीं, हमें तो समाजवादी बनानी है बस। अच्छा, क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्षेत्र के मौजूदा विधायक कौन है? मौजूदा धर्मपाल सिंह जी हैं। तो उन्होंने तो विकास कराया होगा ना? कोई विकास नहीं कराया आज तक, कोई विकास आज तक कराया ही नहीं है उन्होंने। जी। तो पिछले जब समाजवादी सरकार थी तब विकास हुआ? विकास हुआ बहुत, मतलब नौकरियां भी लगी हैं लड़कों की। इस सरकार में बताओ कौन सी नौकरी लगी है? भर्तियां कैंसिल कर दी जाती हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश नाम है जी। मुकेश। अच्छा, सरकार किसकी बनाओगे इस बार? हम तो समाजवादी बनाएंगे। अखिलेश जी ने विकास किया है क्या? हाँ, बहुत कराया था पहले। तो अगर विकास किया था उन्होंने, अखिलेश जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी सत्ता में कैसे आ गई? पूरी सत्ता में ऐसे आगे, एक तो ऐसा था महिपाल सिंह को टिकट नहीं मिला। इतिहास बता दो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर कैसे आ गई? सत्ता में मतलब विकास नहीं कर रही है वो। अखिलेश जी ने भी विकास किया तो वो सत्ता से दूर कैसे हो गए? अरे उनने तो ऐसा है, इनकी ऐसा है, अखिलेश जी ने वादे करे पूरे नहीं हुए। नहीं जैसे जो पार्टी है बीजेपी, अभी तो आप बोले अखिलेश जी ने वादे। बीजेपी है, इसने वादे किए, इसलिए नाराज हो गए ना, तो टोटली सत्ता में आई जे पहले, लेकिन इसने वादे किए कोई पूरा नहीं किया। अच्छा, तो अखिलेश जी कैसे चले गए फिर सत्ता से बाहर? अगले अब ये तो हर दौर होता है, हर प्रधानी का दौर होता है, हर मतलब जिला पंचायत का दौर होता है, दौर होता है इलेक्शन का। जब जनता नाराज होती है तो आप बता दो। क्या बताएं? बात पूरी कर रहे थे। हम बताइए। जो अखिलेश जी सत्ता से बाहर हुए भारतीय जनता पार्टी, हमने एक बार दिया था खाली बीजेपी को, बाकी हम समाजवादी पार्टी देख चले आए, कम से कम 30 साल होने जा रही है। हमने एक बार बीजेपी को दिया था, जई बार। अब हम पहली साल समाजवादी पार्टी लड़ चले आए हैं भाई। जब बार हम महिपाल सिंह थे, महिपाल सिंह को टिकट मिला नहीं थी, जिस चक्कर में महिपाल सिंह ने क्या कहा था, मुझे टिकट नहीं दे तो आप अपने मन में वो चुन लो। तो विधायक जी धर्मपाल सिंह जी ने तो काम किया होगा। बिल्कुल काम नहीं किया है कि वो हैगा तालाब हैगा, वो काला रोड लिखा हुआ है, देख लो साहब जाके, कम से कम हैगा काला रोड क्यों? काली सड़क लिखी हुई है, उसमें तालाब का पानी है, पूरे शहर है, उसमें काला रोड लिखा हुआ है। उसमें है तो धर्मपाल जी की थे जिसमें नक्शे में काला रोड दे दिया है। काले रोड की वजह से लिखाई पड़ रही है ज्यादा। अब जब बताओ तो हम क्या करें? हम 32,000 रुपए बीघा लिखाई लगाई जा रही है, हमारी जाती है उसे 13-14 हजार जा रही है, हम 32,000 रुपए बीघा कैसे दे लेंगे लिखाई? तो क्या विधायक जी और क्या कर रहे हैं? जब तो उन्हीं कार्यकर्ता ने करो, उनको किसी ने किया होगा। लेखपाल पे इतना दबाव नहीं चल सकता है मंत्री जी का। अच्छा, जो प्रॉपर्टी का मामला है तो इसमें लेखपाल जी का मिले हुए सब मिले हुए हैं क्या? ये तो लेखपाले को होगा भरो वो, फिर लेखपाल साहब को भरो वो। तो मंत्री जी ने उन पे क्या नाम है दबाव बनाया तभी हुआ ही काम? दबाव नहीं बनाया, जैसे ये गलत करा है उसको तो दबाव मंत्री जी बना सकते हैं। वहाँ को हमारे यहाँ 5 गट्ठा 6 गट्ठा का रोड है, तो उसमें कालो रोड दिखाई दो है, और वो है कीचड़ नदी जैसी बह रही है। अच्छा, सरकार किसकी बनाओगे इस बार? हम तो समाजवादी बनाएंगे सब। क्षेत्र में विधायक किसे चुनेंगे? हम जीरा यादव को चुनेंगे, उसमें टिकट हो गया तो जीरा यादव की जगह महिपाल यादव भी तो आ सकते हैं, तो उनका भी देखा जाएगा। पहले बात महिपाल यादव आएंगे, पहले जीरा सिंह मिल रहा है 100%। जीरा डॉक्टर साहब जितने को उंगली उठा देंगे उतने अच्छे मिल जाए तो, नहीं मिल जाए तो। अच्छे समाज सेवी है मतलब वो। तो साफ तौर पर से जाहिर हो गया कि समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं भौकाल बिबनी गांव में टाइट है। भैया क्या नाम है? फूलचंद। फूलचंद जी, ये बताओ क्या करते हो आप? कसार कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कसार कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो अभी तक जो किसान वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे मौजूद थे, काफी दिनों से आंदोलन चल रहा हुआ, ये तो पता है? क्या है वो? किसानों का जो आंदोलन चल रहा था ये तो पता है? हाँ हाँ। तो उनका जो बिल वापस कर दिया, तो अब क्यों कर दिया बीजेपी ने, पहले क्यों नहीं किया? आगे में माल हो जाए, हमें कहा जाना है हमें की, हम घास छोड़ने वाले आदमी। अरे तो घास छीनने वाले आदमी हो तो किसान। हाँ है तो किसान। हाँ। जाए हमें नहीं जानते। अच्छा, जो 3 बिल वापस करे वो हैं, जो बिल वापस करे हैं वो करे 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 काफी होती तो जो आदमी फायदा हो वो कराए। हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनाओगे? अब जी सब बना बताए, हम बनाए देंगे। नहीं तो अरे आप वोट ना, अब देखो किनके पर है। साफ तौर पर से क्लियर हो चुका है कि जो समाजवादी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं भौकाल टाइट है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सुविधाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ जनता के अनुसार
जो कागजी कार्रवाई थी उन्हीं में कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन जब बरेली के विधानसभा आंवला की बात की जाती है तो यहाँ के जो मौजूदा मंत्री भी रहे काफी लंबे समय तक और विधायक भी रहे धर्मपाल सिंह जी, उनका विकास कहीं ना कहीं शून्य नजर आता है। लेकिन अब जनता ही तय करेगी कि आखिर आने वाले टाइम में भौकाल किसका टाइट होगा। बरेली से कैमरा पर्सन यश उपाध्याय के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया। क्या कहती है और 2022 का चुनाव किस स्तर पर देखते हैं? 5 साल में कितना विकास किया यहाँ के विधायक? है यहाँ कोई विकास ना करो, हमारे तय तो करो ना। हमारी एरिया तो मंत्री जी के नजदीक है न, तो वे तो अपने ही हैं, वे जा कह देते दिया तेरे अंधेरू रहते हैं। हम तो भाई विधायक समाजवादी का ही सोचेंगे। हम तो मुलायम सिंह की बनाना चाहिए। और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम लोग क्यों उनसे हटे हुए हैं? आ रहे हो ना, इलेक्शन नजदीक है, कहीं ना कहीं ये मतलब लालच दे के वोट तो लेंगे नहीं लेंगे। तो बीजेपी है, इसने वायदे किए पूरा नहीं किया। हमने एक बार दिया था खाली बीजेपी को, बाकी हम समाजवादी पार्टी देख चले आए, कम से कम 30 साल होने जा रही है।